नमो नारायण। धार्मिक जीवन के मार्ग पर चलने के लिए पहले भले थोड़ी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने आप तो मन धर्म के रास्ते पर चलने की सोचता ही नहीं। मन की तो बाहर संसार में बचपन से ही दूसरे प्राणी व पदार्थों के सहारे लिपटे हुए उलझे उलझे जीने की आदत है। उन्हीं प्राणी व पदार्थों के लिए जैसा कुछ अपने सुख के लिए बन पाए उसने कार्य करते रहना है। यही साधारण मनुष्य को आदत पड़ी हुई है। इसी आदत के अनुसार उसको ऐसा विश्वास भी हो गया है और उसकी बुद्धि भी यही सोचती है कि इन्हीं प्राणी व पदार्थों के साथ बने रहने में ही अपना भला है। परंतु धीरे धीरे आयु बढ़ने पर ये आदतें और विश्वास मनुष्य को एक जैसा सुख नहीं देती। इस अवस्था में उसको यह पता लगने लगता है कि आदतों का सुख ही इस संसार में मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ इससे और ज्यादा सुख भी चाहिए, क्योंकि इन आदतों के सुखों से तो अब काम नहीं चलता। जब पुरानी पड़ी आदतों के सुख मिलने बंद हो जाते हैं तो अब इनका विश्वास कहाँ और कब तक बना रहेगा। फिर भी यदि कोई मनुष्य कुछ श्रद्धा के रास्ते से थोड़ा चल पड़े तो उसको पता चलेगा कि जिन्होंने संसार से थोड़ा टलकर अपने अंदर ही अकेले में कोई विशेष सुख देख लिया है तो उनका यह बताया हुआ रास्ता ही धर्म है। यदि आप में इनके रास्ते के अनुसार दो शब्द सुनने की श्रद्धा हो और श्रद्धा के ही अनुसार उन पर विश्वास करके कुछ अपने आप करने की हिम्मत भी बन पाए, तब तो धर्म का रास्ता ठीक चल पाएगा। यदि यह श्रद्धा अभी नहीं जन्मी है तो फिर भौतिकवादी जन बाहर के रास्तों से ही अपने मन को लगाए रखने व सुख पाने के लिए कई रास्ते निकाल लेते हैं। जब घर परिवार में वृद्धावस्था के कारण कोई मनुष्य कार्य करने लायक नहीं रहता है तो वह अपने मन को बहलाने के लिए व बाहरी सुख पाने के लिए क्लब खोलना व 2, 4, 5 जनों की किसी ऐसी ही संगत में बैठना शुरू कर देता है। यदि किसी को धर्म का रास्ता अभी नहीं मिला है तो उसके रास्ते से एकांत में बैठकर जीवन व्यतीत करना उसको नहीं आएगा और कोई जीवन की अच्छी खोज करने को भी नहीं मिलेगी। मनुष्य खाली मन से नहीं रह सकता है, फिर भी उसको संसार में जीना तो पड़ेगा ही। यदि वह वृद्धावस्था में भी स्वार्थवश कुटुंब में ही धंसा हुआ उसी में चलता रहा तो वहां सब परिवार वालों को उसकी पहले जैसी जरूरत तो नहीं रहती। इस अवस्था में उसको बहुत सा खाली समय मिलने लग जाता है, कारण कि जो कुछ वृद्धावस्था में उससे बन पाता है वह शायद दूसरों के लिए इतना काम का नहीं होता। ऐसी अवस्था में यदि उसको यह धर्म का सहारा नहीं मिलता है तो वह निकम्मी व व्यर्थ की बातों में ही अपना समय बिताएगा, अर्थात मिथ्या संगत, मिथ्या ही ढंग से अपनी बातचीत और उन्हीं के ढंग से अपना मन जहां भी देखेगा बहलाना चाहेगा। ऐसा मनुष्य अंतकाल में अपने साथ कोई शांति लेकर के नहीं मरता, कारण कि वह संसार में जिस जगह से लौटता है उससे उसको अपने किए हुए के बारे में भय लगने लगता है। वह सोचता रहता है कि अब मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या बनेगा। वह इस प्रकार संसार से छूटना ही नहीं चाहता है और इसी में ही फंसा रहना चाहता है। धर्म की श्रद्धा रखने वालों ने जीते जी एक रास्ता देखा है। उन मार्ग देखने वालों में सबसे बड़ा तो भगवान ही है, जिसका चलाया हुआ यह धर्म का रास्ता है। जिस समय मनुष्य सारे संसार से अलग होकर के अपने आप में आता है और मन, बुद्धि व चित्त को जगा लेता है तो ऐसा करने पर अपने अंदर से सब बुराइयों को बाहर फेंकने का यत्न करता है। उस भगवान के गुणों का चिंतन करते करते उसके गुणों को अपनाने का अभ्यास करता है। यदि उसका अकेले में मन लग जाता है तो उसको मृत्यु से भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब इतना यदि किसी मनुष्य में धैर्य और विश्वास विकसित हो जाए और फिर थोड़ी करनिया कमाई भी उससे बन पाए, अर्थात थोड़ा अपने आप एकांत में समय बिताने के लिए मन मार करके अकेले बैठने का धीरज उसमें आ जाए तो समझो उसका बेड़ा पार हो सकता है।
यदि कोई मनुष्य या साधक अपने आचार्य, गुरु और महात्माओं द्वारा बताए गए भगवान के रास्ते के नियमों व असूलों को जैसे जैसे थोड़ा अपने जीवन में ढालता जाएगा, जो कि इनका अपनाना थोड़ा तंगी से ही होता है, परंतु समय पाकर उसको धीरे धीरे यह महसूस होने लग जाएगा कि समुदाय का सहारा लेना ही जरूरी नहीं है, जिसकी बच्चे को तो उस संसार के सहारे की बड़ा होने के लिए आवश्यकता थी। पिछली अवस्था ऐसी होती है जहां कोई कार्य विशेष तो करने के लिए रहता नहीं और शरीर में शक्ति नहीं रहने से सब साथ भी छूट जाते हैं। ऐसी अवस्था में आत्मा अर्थात अपना आपा ही सहारा बन सकता है। वृद्धावस्था में दूसरा कोई सहारा नहीं रहता। अपनी आत्मा के सहारे को पाने के लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य मरते समय तक सोचने व समझने की शक्ति व योग्यता रखता है। यदि यह शक्ति अपने पास रह गई तो धर्म का रास्ता चलना कोई कठिन कार्य नहीं है। यदि इस रास्ते पर चलने से अंदर की खुशी अर्थात आनंद मिल गया तो समझो जीते जी में ही यह रास्ता पूरा हो गया। यदि इसके लिए संघर्ष करते हुए आप मर भी गए तो मरने के बाद किसी प्रकार का खोटा होने की शंका व भय नहीं होगा। धर्म की श्रद्धा न रखने वाले मनुष्यों को सदा अविश्वास घेरे ही रहता है कि पता नहीं मरने के बाद हमारा क्या होगा व कुछ रहेगा भी या नहीं, अर्थात यही सोच बनी रहती है कि कुछ रहता है या नहीं रहता। जीवन काल में समय तो किसी प्रकार व्यतीत करना ही है। इस प्रकार अविश्वास व अश्रद्धा में जिस रास्ते से जीवन चलेगा वह मरते समय तक शांत नहीं होगा। इसलिए धर्म का जीवन चलने के लिए सबसे मुख्य श्रद्धा है, और धर्म की श्रद्धा कोई ऐसे मिथ्या वस्तु की नहीं है। बस अपने चलने लायक जीवन के लिए श्रद्धा रखनी है कि किस तरह जीवन में चलना चाहिए व कैसे जीवन की साधना करनी चाहिए। जीवन की साधना करने में आदत वाला मन रास्ता रोकता है। वही मन कहता है कि मेरी आदत में तो ऐसा चलना नहीं है, यह रास्ता तो करड़ाई का है, और कौन उधर अपने विषयों का सुख छोड़कर जाए व जागता हुआ साधन में बैठे। अकेले बैठने में भी तंगी होती है। हमारा मन तो लेट जाने की इच्छा करता है और सुख से अपनी आलस्य सुस्ती में पड़े रहना चाहता है। मन तो अपनी खाने पीने की आदतें पूरी करना चाहता है और उसी प्रकार करने से वह खुश रहता है। मन कहता है कि मेरी बात मानने में ही लाभ है, अर्थात मेरी इच्छानुसार चलने में ही भला है। मेरे सामने दुख खड़ा करके व मेरी आदत का सुख बिगाड़ करके धर्म का रास्ता कैसे चला जाएगा। इस प्रकार की समझ आदत वाले मन की चाल है। इस तरह के मन वाला मनुष्य समझो धर्म के रास्ते पर चलने में कच्चा अर्थात कमजोर है। अभी उसके अंदर प्रकृति की इतनी दास्ता व आदतों की पराधीनता है कि इनसे ऊपर उठने में तंगी सहन करने के लिए उसमें वह बल नहीं आया है। इसलिए अपने आप आत्मा के अंदर पहले यह बल ही प्राप्त करना पड़ेगा और फिर बाहर परमात्मा का बल भी एकत्रित करना है। सबसे पहले तो मनुष्य से अपनी व्यर्थ की मिथ्या आदतें ही नहीं छूटती है और उन आदतों के कारण से दुख सहन करके कुछ धर्म का रास्ता भी नहीं चला जाता है। थोड़ा एकांत में बैठने में भी क्लेश मालूम होता है। अपने छोटे मोटे सुख लेने के लिए उसका मन सोया सोया ही रहता है। अकेले में बैठकर भी आलस्य सुस्ती में पड़ा पड़ा ही समय व्यतीत कर देता है। सवेरे उठते ही मन अपनी आदत के अनुसार ही खाने पीने इत्यादि की तरफ फिर भागता है। जैसे जैसे प्रतिदिन जीवन आदतों के रास्ते पर चलता रहता है, यदि यही जीवन चलता रहा तो यह जीवन कोई ज्यादा अच्छा व कल्याणकारी नहीं है। इस प्रकार के चलते जीवन में कई महात्मा गुरुओं ने कहा है कि किसी जप का ही सहारा ले लो। जैसे किसी से आपने मंत्र ले लिया और उसी मंत्र की याद भी हो गई। मंत्र का ही जप करते करते ही थोड़ा संसार से किनारा करने की सोची, लेकिन इस प्रकार बताए गए जप का थोड़ा ही लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ उसमें नहीं है। जब तक अंदर ज्ञान नहीं जागेगा
तब तक उस मन के अंदर आनंद रूप आत्मा की समझ नहीं होगी। अंदर की समझ न होने से मन को सच्चा व नित्य सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक मन को अंदर सुख नहीं मिलेगा तब तक बाहर संसार में उसका चिपकाव बना ही रहेगा और उचट कर मन बाहर के प्राणी व पदार्थों की तरफ ही भागेगा। बाहर से बिछुड़ने का डर उसके लिए मृत्यु के समान ही होगा कि संसार बिछुड़ जाएगा तो क्या बनेगा। उस संसार में ही फैले हुए मन को यह पता नहीं है कि मरते समय इस संसार ने तो अवश्य बिछुड़ना ही है। परंतु जिसने इस संसार से पहले ही ध्यान के मार्ग से बिछुड़ करके अपनी आत्मा में सुख पा लिया तो उसको कोई शंका नहीं रहेगी कि मरने के बाद क्या होगा, कारण कि उसने संसार से बिछुड़ कर ही चिंतन व ध्यान करते करते अपनी आत्मा में सुख पाया है। अर्थात उसने जीते जी ही संसार से बिछुड़ कर देख लिया है कि बाहर की तरफ मन की लपक केवल तृष्णा व अविद्या के कारण से है। इसलिए जब तक अंदर ज्ञान न जागे तथा अपने अंदर का सुख न मिले तब तक यत्न करता रहे। मेहनत यही है कि थोड़ा सा उस कहे हुए धर्म के रास्ते के अनुसार अपने अंदर की आत्मा को पहचाने कि मेरे अंदर भी वह ज्ञान उपस्थित है जो कि बाहरी संसार का ही ज्ञान नहीं है। जैसे कि बच्चे ने पैदा होते ही बाहर प्राणियों को माता पिता भाई बंधु मित्र व शत्रु आदि पहचाना है और इस बाहरी संसार के ज्ञान में ही रमा हुआ व उन्हीं के बीच में उलझा हुआ ठोकरें खा रहा है या प्रीति के साथ इसी सांसारिक सुख में रम रहा है। इसी तरीके से वह जीवन बिताता रहता है। लेकिन धर्म का रास्ता यह है कि इन सब बाहर संसार की बनी हुई दृष्टियों जैसे माता पिता आदि से नजर मोड़कर वह अपने अंदर की विद्या को पहचानता है कि अंदर कहाँ दुख होता है और दुख क्यों होता है और अंदर कौन कौन से विकार है जो मन को बाहर भगाने उलझाने व दुख देने वाले हैं। यह सब आत्मा का ज्ञान है। उसको यह भी पता चलेगा कि कौन कौन अंदर के विकार आराम से अकेले में बैठने नहीं देते, परंतु प्रमादी मन कहता है कि सो जाओ। यदि अकेले बैठते भी हैं तो मन में यह उचाटना होती है कि कहीं बाहर भी चलें और वहां मित्र आदि से बातचीत करें। यह सब मन की बाहर की तरफ की खींच है, कारण कि उसको अंदर के सुख का अभी कुछ पता ही नहीं है। यह सारा कुछ अंदर का शास्त्र आत्मज्ञान या आत्मविद्या है। सुख बिना उसका कहीं मन नहीं टिकता। जब उसको अंदर का सच्चा सुख मिला नहीं तो आदतों के तुच्छ सुख की तरफ ही भागता है। मान लो आपने किसी से कोई शब्द ले भी लिया, अर्थात किसी को गुरु धारण कर लिया और उससे कोई शब्द या मंत्र ले लिया। फिर भी यदि आप उस शब्द के अर्थ का चिंतन किए बिना ऐसे ही उसको जपते रहे अथवा उस शब्द जपने के साथ कोई विचार तो जागृत नहीं हुआ और खाली शब्द ही शब्द आपके अंदर चलता रहता, तो यह सीमित ही फल वाला होगा। यह श्रद्धा से लिया हुआ मंत्र का सहारा पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अधिक सहायक नहीं होगा। नाम जप करने से श्रद्धा का कर्म तो रोज पूरा हो ही जाएगा, परंतु अंतरात्मा का ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। अपनी आत्मा की पहचान के लिए इसी गुरु द्वारा दिए गए शब्द के सहारे आप कुछ अंदर का स्मरण करना शुरू कर दें, जिसको शास्त्र वाले ध्यान कहते हैं। स्मरण या चिंतन का नाम ही ध्यान है। शास्त्रों के अनुसार ध्यान के 5 अंग है। पहला वितर्क, दूसरा विचार, तीसरी प्रीति, चौथा आनंद और पांचवा उपेक्षा परिशुद्धि वाला ध्यान। इस प्रकार पहला ध्यान का अंग वितर्क होता है, जिसमें नाम जप आता है, अर्थात शब्द का जप करते हैं। खाली आपने कोई नाम या शब्द बोलना है, चाहे उस शब्द को ओंठ या मन से बोले, चाहे कीर्तन करें। फिर उसके बाद उस नाम जपने के साथ साथ यदि उसी शब्द का अर्थ परमेश्वर रूप का विचार जग जाए तो समझो वितर्क के बाद विचार रूप ध्यान बन गया। यह ध्यान का दूसरा अंग है। शब्द के अर्थ का चिंतन करने का नाम ही विचार है। जिस वस्तु के बारे में सोचा जाता है वह उसके अर्थ को समझने के लिए सोचना कहलाता है।
जिस समय नाम के सहारे से चिंतन जाग जाए तो इसका अर्थ अंदर समझ जाग गई। जब समझ जाग गई और आप कुछ अंदर समझने लग गए तो मन उसमें लग जाएगा। जैसे कि बच्चे ने भी जब बाहर कुछ समझना शुरू किया था तो बस वह उसी में रम गया। उसको पानी, पेड़, मनुष्य आदि समझने में एक प्रकार का आनंद आने लग गया तथा उन सब से उसका राग हो गया। बच्चा प्रत्येक नई सामने आने वाली वस्तु को समझने की कोशिश करता है। उसको नई नई वस्तुओं को समझने में जो लगन है उसी का नाम प्रीति है। अंदर ज्ञान देव तो हमेशा यही चाहता है कि मैं प्रकट होता रहूं। यदि कुछ भी समझ बनी रहेगी तो ज्ञानदेव प्रकट रहेगा। अब यदि आप जप शब्द के सहारे कुछ भी समझते रहे, अर्थात जप करते करते उसी भगवान के अंदर संसार के दोषों के विपरीत जो गुण हैं, उन्हीं के गुणों का चिंतन करते करते अपने मन में कुछ उन्हीं गुणों का ज्ञान उपजाते गए तो इससे ज्ञान युक्त मन एकांत में समय व्यतीत करने के योग्य बनता जाएगा और अंत में इन्हीं गुणों को थोड़ा सा अपने अंदर बसाते बसाते संसार के बंधनों से मुक्त भी होता जाएगा। उस मुक्त मन में सुख का अनुभव भी होने लगेगा। इस प्रकार के जप करने में आपका मन लग जाएगा और इसी जप करने में आपकी प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी अवस्था में आपको संसार की किसी भी वस्तु को समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी से यदि अविद्या टलती रहे तो अपने आप में सुख का अनुभव होता रहेगा। यदि कुछ समझ नहीं पड़ता है तो ऐसी पत्थर जैसी अविद्या के राज्य में एक क्षण भी कोई नहीं रहना चाहेगा। अविद्या का अर्थ है कि मन ज्ञान शून्य पड़ा है, इसलिए अपने आप में आनंद नहीं मान रहा। जिस तरह से इसको कोई भी ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान शून्यता न रहे तो प्राणी अपने आप में बसा हुआ आनंद मानता है। इस अविद्या की दशा में वह सोना ही चाहता है। यदि उसके अंदर समझ जाग रही है तो उसी का चिंतन करते हुए उसके बारे में कुछ उसे समझने का प्रयत्न करे कि यह वस्तु क्या है और इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में यह किधर ले जाती है, मेरी भलाई इसके साथ है या नहीं, इन सब का ज्ञान उपजाना। यह सब अंदर का विचार है और इस विचार से अंदर की विद्याएं प्रकट होंगी और इन विद्याओं से सदा ज्ञान की तृप्ति मन करता रहेगा। यदि ये विद्याएं नहीं मिलती, उधर संसार के ज्ञान जगाने का समय नहीं रहा तो पत्थर जैसा भी नहीं रहा जाएगा। इसलिए उस अवस्था में जब से विचार के शब्द उन्हीं के द्वारा ज्ञान जगाते रहने से यह मनुष्य भलाई के रास्ते पर चलता रहेगा और अंत में अपने परमानंद रूप लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यही सकल अविद्या को जीतने या उससे पार जाने का मार्ग है। यदि यह अकेले में अपने आप अंदर की विद्या आ जाए और बढ़ती बढ़ती यहाँ तक बढ़ जाए कि वह सच्चिदानंद जो सबके अंदर एक रस व एक रूप से बैठा है अपने अंदर ही मिल जाए और उसका सुख भी अपने अंदर प्राप्त हो जाए, तभी इस जीवन की सफलता है। शास्त्रकार ऐसे सुख मिले हुए मनुष्य को कहते हैं कि वह पूर्ण हो गया। यहाँ तक मनुष्य को चलने की हिम्मत करनी चाहिए। उस परमेश्वर के रास्ते पर चलना केवल श्रद्धा से ही शुरू होती है। सबसे छुट्टी पाकर के अंदर अपनी आत्मा में ही एक ऐसी किसी वस्तु की समझ आ जाए कि उसको समझता हुआ मन सदा अपने आप में तृप्त अर्थात संतुष्ट रहे। ऐसा होने पर मरने का भय भी नहीं रहता। अपने अंदर की समझ कभी समाप्त नहीं होती। जैसे मनुष्य संसार को लात मारकर निद्रा में जाने पर सुखी होता है, कारण कि उस समय उसको अंदर आत्मा का आनंद मिलता है। इसी प्रकार संसार से जागते जागते बिछुड़ने पर उसको पता लगता है कि मैं अपनी मौज में हूँ। इसी मौज में यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो यह मौज कहाँ खो जाएगी, अर्थात ज्यों की त्यों बनी रहेगी। वह अंदर का परमेश्वर कभी नहीं मरता। जैसे कोई मनुष्य सोया सोया नींद में यदि मर भी जाए तो उसको कोई दुख नहीं होता, परंतु जागते जागते जब उसको पता है कि मैं संसार से जा रहा हूँ तो वह बेचारा छटपटाता है कि हाँ, ज्ञान के साथ होता हुआ फिर शरीर को भूले हुए जागता हुआ बैठा है।
आनंद पा रहा है, तेरी मेरी कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो इस अवस्था में यदि आनंद में रहते हुए अचानक उसकी समझ खो भी जाती है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वह तो कहेगा कि मैं मौज में हूं और अब मेरी मृत्यु भी नहीं है। यह आत्मा का आनंद जो मुझे मिल रहा है, यह कोई मरने वाली वस्तु नहीं है। यह अनंत शक्ति सारे संसार को जीवन देने वाली है। यह अनादिकाल से चली आ रही शक्ति यदि अभी तक नहीं समाप्त हुई तो आगे भी कहा यह शक्ति उजड़ने वाली है। कोई भी मनुष्य जड़ मूल या तत्व से देखा जाए तो न्यारा नहीं है, कारण कि सबकी तह में बैठा हुआ यही ज्ञान व आनंद रूप आत्मा है। यदि इसका परिचय आनंद रूप से हो जाए तो मनुष्य बेपरवाह हो जाता है और समझता है कि बाहर का संसार यदि जाता भी है तो चला जाए। संसार तो खाली दुख पाने के लिए ही है। परंतु क्या करें? कर्तव्य दृष्टि से इसमें भी रहना पड़ता है। थोड़ी देह की भी जरूरतें हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो जैसे ही वह इस संसार से मुक्ति पाता है तो वह अपनी आत्मा में ही पहुंच जाता है, जो कि आत्मा सारे संसार की जड़ है। यही वास्तविकता सब जीवों के लिए है। जब मनुष्य संसार की सब प्रकार की थकावट से थक करके नींद में जाता है तो उसको वही आत्मा सुख रूप में मिलता है, अर्थात संसार को लात मार कर ही नींद में वह अपने आप में होता है, जो कि आत्मा रूप से परम आनंद धाम है। वहां से ही मनुष्य ताजा होकर प्रभा रूप से आनंद धाम है। वहां से ही मनुष्य ताजा होकर फिर संसार में आता है तो दूसरे दिन पुनः उसकी खाने पीने व बोलने की इच्छा होती है। ताजगी का स्रोत तो अंदर ही है। यह उस मनुष्य को नहीं मिलता जिसने दुनियावी बुद्धि से ही इसका निर्णय करना चाहा है। पहले पहले बच्चे की बाहर से पाई हुई बुद्धि में इस ताजगी के स्रोत का कोई पता नहीं लगता। इसलिए थोड़ी श्रद्धा रख करके व थोड़ा साधन की तंगी का रास्ता अपना करके मनुष्य अपनी आत्मा में आना सीखे। अपनी आत्मा में आने के लिए पहले शब्द का स्मरण जरूरी है। मान लो आपने किसी से मंत्र ले लिया। चलो यदि नहीं भी मंत्र लिया है तो कोई भी भगवान का गुण रूपी नाम का स्मरण करें। परंतु नाम का स्मरण इतना आप नहीं करते हैं जितना केवल नाम की रटन ही करते हैं। जब तक आपको नाम की रटन है वह कोरा जप ही है। यह तो केवल कर्तव्य पालन करना ही है। केवल शब्द का जप ध्यान का आरंभ तो है, लेकिन चिंतन बिना यह ध्यान नहीं है। इस जप के साथ यदि विचार नहीं जाग पाया तो इसका थोड़ा पुण्य तो है, परंतु जितना पुण्य होना चाहिए उतना आगे ध्यान द्वार सत्य पाकर ही होगा। अब यदि इस नाम रटन के साथ विचार को जगाना आप शुरू कर दें तो समझो आपको यह बाहर संसार से बिछुड़ने का रास्ता भी मिल गया। चाहे कोई भी शब्द या नाम भगवान के गुणों के अनुसार है, यदि उसी नाम के अर्थ को लेकर के आपने उसके गुणों का चिंतन शुरू कर दिया तो वह चिंतन की शक्ति सोई सोई हुई तो जप नहीं करेगी। सोए सोए ही राम राम शिव शिव का जप अंदर चिंतन के जगने के बिना कोई विशेष फलदायी नहीं है। चिंतन यही है कि जप करते समय मन यह समझने लग जाए कि जिसका मैं नाम ले रहा हूं वह कौन है, वह कौन कौन से गुणों वाला है। जब करते कुछ भी उसके बारे में सोच आने लग जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन उस नाम के अर्थ का जाग जाए, तो समझो वितर्क के साथ विचार रूप ध्यान होने लग गया। जब वितर्क के साथ मन सोचना शुरू कर देगा तो आलस्य, सुस्ती व नींद भी टल जाएगी। कारण कि वह सोचने वाला मन यदि शब्द के अर्थ चिंतन की तरफ नहीं आया तो संसार की तरफ बाहर भटका हुआ बाहर की सोच में पड़ा रहेगा। ऐसी अवस्था में चाहे आप जप करते रहें और कोई भी मंत्र या शब्द बोलते रहें, आलस्य सुस्ती में मन शब्द बोलता हुआ समय तो व्यतीत कर लेगा। जैसे कई मनुष्यों की माला फेरते समय हाथ से माला गिर जाती है, कारण कि मन आलस्य सुस्ती में होता है और चिंतन अंदर अभी जगा नहीं है। चिंतन के बिना मन नहीं जागता है।
जैसे किसी शत्रु, मित्र या बच्चे के बारे में सोचते हुए आपको नींद नहीं आती, कारण कि मन समझ के साथ कुछ सोच कर रहा है। जिस समय आप बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो आपको बच्चे की ही खबर है और दूसरों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह बाहर की आवाजें भी आपके लिए उस समय ज्यादा महत्व की नहीं है, कारण कि समझ तो एक ही है और वह बाहर से बिछुड़कर बच्चे के बारे में सोच करने में लगी हुई है। वह बच्चे के बारे में ध्यान तो संसार का था। यदि यही ध्यान आपने भगवान के बारे में करना शुरू कर दिया तो इसका नाम स्मरण है। जितना भी कुछ आप बोल बोल कर विचार जगाओगे और वह विचार बोल बोल कर ही जगेगा, यही विचार रूप ध्यान है। यही शब्द बोलने का नाम स्मरण और उस शब्द के अर्थ के विचार का नाम चिंतन है। यदि आप भगवान के रास्ते का कोई भी नाम लेकर उसी का ही चिंतन जगाते गए तो नींद भी नहीं आएगी और मन दूसरी जगह भी नहीं जाएगा। यदि यह शब्द के अर्थ का चिंतन नहीं हुआ तो फिर मन में संसार की ही बातें आएंगी, कारण कि मन खाली तो बैठना नहीं चाहेगा। आप कहेंगे कि ध्यान में बैठकर जप तो करते हैं, परंतु मन तो बाहर ही भागता रहता है। मन तो बाहर भागेगा, कारण कि मन चाहता है कि वितर्क और विचार रूप ध्यान दोनों को जोड़कर चलें, अर्थात जैसा शब्द बोला गया उसी के अनुसार आप सोचें भी। लेकिन होता ऐसे है कि हमारे अंदर वितर्क या शब्द तो कहीं का है और सोच कहीं की आ रही है, अर्थात नाम तो भगवान का ओम ओम, राम राम, शिव शिव वाणी द्वारा चल रहा है, किंतु अंदर मन में विचार आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वह मनुष्य कैसा है और उसको मुझे ऐसा बोलने का क्या अधिकार है, वह ऐसा कर रहा है और मुझे इस प्रकार दुख दे रहा है। ऐसी अवस्था में जप और विचार एक विषय के बारे में नहीं है, अर्थात जप तो भगवान के नाम को करना और विचार संसार की बातों का करना, ये दो अलग दिशाएं हैं। मन के एक ही दिशा में एकाग्र होने पर आत्मा का सुख अर्थात समाधि का सुख मनुष्य को मिलता है। ढीला सुस्त मन आलस्य में बैठा हुआ पहले ही संसार की सोच में सुख मान रहा है। आलस्य सुस्ती में संसारी व ढीला मन ही जगता है। इस ढीले व संसार की सोच में ही सुख मान रहे मन को सदा बना रहने वाला आत्मा का सुख कैसे प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में थोड़ा सीधा आसन लगाकर कमर कस करके बैठने का यत्न करें और आराम पाने के लिए पीठ के पीछे सहारा न लगाएं। फिर सीधे बैठ करके कोई भी नाम का, यदि आपने सहारा ले लिया है या आपके अंदर जो भी दिखता है उसी के बारे में सोचने लग जाएं। यदि ऐसा भी नहीं हो पाता है तो मनोमन यह चिंतन करना आरंभ कर दें कि भगवान क्या है। हम भगवान के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सत्संगों में सुनते हैं कि भगवान तो सारे गुणों वाला है। भगवान के गुण यही है संतोष, वैराग्य, क्षमा, धैर्य, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि आदि। ये जो सब गुण हैं, इन्हीं का चित्र अपने मन में खींचना और इन्हीं गुणों को यथाशक्ति अपने मन में बसाने का यत्न करना, इससे ज्ञान में मन बड़े आराम से रमता रहेगा। इन गुणों से विपरीत अवगुण होते हैं जो जीवों के अंदर प्रकृति की देन रूप होते हैं। साधारण जन कामी क्रोधी भी है। ऐसा कामी क्रोधी जन किसी का बुरा करने को भी तत्पर हो जाता है। लेकिन भगवान इन विकारों से विपरीत सब गुणों वाला है। यदि इस प्रकार शब्द बोल बोलकर आप स्मरण करते हैं, चाहे राम राम, शिव शिव, ओम ओम नहीं भी बोलते हैं, तब भी आपका वह भगवत चिंतन उत्तम समझा जाएगा। भगवान ही एक ऐसा है जो सारी दुनिया के विकारों से परे, सब दोषों से परे, सब दुखों से भी परे और अपने आप में केवल शांत व आनंद के धाम में विराजमान है। उसी का ही यह रास्ता है कि उसी का स्मरण करते करते भगवान को पहचाने। ज्यों ज्यों आप उसको समझने का यत्न करेंगे, त्यों त्यों आप उस भगवान के गुणों को अपने अंदर बसाने का यत्न कर पाएंगे।
जैसे जैसे गुण अंदर बसने लगेंगे वैसे वैसे ही विकार दूर होते जाएंगे और मन की शुद्धि होगी। शुद्ध मन अपने आप में वही सुख पाएगा जो भगवान का है। इस प्रकार से धीरे धीरे चिंतन द्वारा अपने मन को ऊपर उठाना पड़ता है। यही ध्यान के दो अंग वितर्क व विचार अर्थात शब्द बोलना और उस शब्द से विचार जगाना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वितर्क का अर्थ शब्द बोलना, परंतु शब्द बोलना जड़ अर्थात ज्ञान शून्य नहीं होना चाहिए। जड़ का मतलब है कि आलस्य सुस्ती में मन दुनिया में भटका हुआ है और कभी इधर कभी उधर बाहर संसार में ही सैर कर रहा है। उस आलस्य सुस्ती वाले मन में भगवान का शब्द चलता हुआ कोरा जप ही जप है। उस जप के साथ भगवान का नाम जपा हुआ अधिक पुण्य वाला नहीं है। चेतन मन से भगवान का स्मरण करें कि भगवान क्या है और कौन कौन से गुण वाला है। जैसे आप मन से कोई शब्द बोल रहे हैं, उसी के अनुसार उस शब्द के अर्थ का भी चिंतन करें कि इस शब्द का भावार्थ क्या है। यदि आप उसके अर्थ का चिंतन करने लग गए तो इस चिंतन का नाम ही ध्यान या स्मरण है। इस तरह उस भगवान का स्मरण करते करते मन जागता रहेगा। यदि फिर भी मन बाहर की तरफ जाए और चिंतन में मन नहीं लगे तो इसका मतलब ध्यान का तीसरा अंग अभी नहीं जग पाया है, जिसका नाम प्रीति या भक्ति है। यदि यह स्मरण करते करते अर्थात नाम द्वारा ही उसका चिंतन करते करते अंदर मन लग गया और आपको अनुभव हो गया कि बढ़िया मन लग रहा है, तो समझो ध्यान का अंग प्रीति भी जाग गई। अब यह प्रीति वाला ध्यान हो जाएगा। यही वितर्क, विचार और प्रीति वाला ध्यान कहा गया है। मन संसार की राग द्वेष की सोच में पड़ा हुआ वहां से हटना ही नहीं चाहता है। उनकी सोच उस मन को लगन है। जैसे उसकी अभी संसार में उधर के विचार व वस्तुओं को जानने की प्रीति है, ऐसे ही इधर भगवान को जानने में तथा इसी का विचार करते करते भगवान के चिंतन में इतनी प्रीति हो जाए कि वह संसार को भी भूल जाए। ऐसी अवस्था में चाहे अब चिंतन समाप्त भी हो जाए, शब्द नहीं भी रहें, कोई परवाह की बात नहीं। उसी चिंतन की प्रीति या भक्ति से मन लगा रहेगा। प्रीति नाम भक्ति का ही है। नारद के भक्ति सूत्रों में भक्ति का लक्षण यही लिखा है, सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान के चिंतन में इतना प्रेम हो जाए कि बाहर संसार की कोई खबर ही नहीं रहे, बस यही भक्ति है। यदि यह भक्ति नहीं है तो भक्ति के कई मोटे मोटे स्वरूप भी है, अर्थात चाहे कीर्तन कर लें, चाहे नाम जप कर लें। इस प्रकार छोटी मोटी भक्ति तो कई प्रकार की है, परंतु असली भक्ति यही है कि अंदर ही अंदर बैठे हुए शब्द द्वारा उसके नामों का चिंतन करते करते और उसके गुणों का विचार या चिंतन करते करते वह अपने विकारों को पहचानते हुए और उनसे उल्टा उस भगवान के गुण समझते समझते मन इतना लग जाए, अर्थात उस ध्यान में इतना मन जग जाए कि उससे हटने की भी इच्छा नहीं हो। जैसे कि दो व्यक्ति प्रीति पूर्वक किसी वार्तालाप में लग रहे हैं और उस वार्तालाप में उनको रस मिल रहा है। वे इस वार्तालाप से मुख मोड़ना भी नहीं चाहते। कई बार इस प्रीति की वार्तालाप में अपना कर्तव्य भी भूले बैठे रहते हैं। इसी प्रकार भगवान के चिंतन करने में प्रीति होनी चाहिए। इस चिंतन में मन लगने का नाम ही प्रीति है। जब तक मन नहीं लगता तब तक समझो उसको उसमें सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वह प्रीति वाला ध्यान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि जोर जबरदस्ती से कुछ समय के लिए वह लगा भी रहेगा, तब भी वह वितर्क विचारात्मक ध्यान भी मनुष्य के भले के लिए ही है और उसकी यह भी एक कमाई है। लेकिन यह कमाई मीठी तब लगने लगेगी जब इसमें प्रीति आ जाएगी। जैसे कोई बच्चा उपन्यास पढ़ता है, चाहे वह उपन्यास की कोई निकम्मी तथा झूठी कथा है, परंतु उसके मन को वही बढ़िया लग रही है। उपन्यास पढ़ते पढ़ते वह इतना उसमें रम जाता है कि उसको आसपास में होने वाली घटनाओं का भी पता नहीं चलता है, कारण कि उस कथा के पढ़ने में उस बच्चे की प्रीति पैदा हो गई है।
यदि उसके घर वाले उसको भोजन के लिए भी बुलाते हैं तो वह चिढ़ता है और समझता है कि मेरा सुख बिगाड़ दिया है, क्योंकि उसको उस पढ़ने में कोई रस आ रहा था। अर्थात इस रस का नाम है कि उस उपन्यास की बातें समझने में उसकी प्रीति, आनंद व लगन लग रही थी। इसी प्रकार से भगवान के गुणों को स्मरण, चिंतन व उनका अंदाजा लगाते यदि मनुष्य की प्रीति उधर लग जाए और मन उस भगवान के गुणों के चिंतन में इतना डूब जाए कि उसको यह भी पता नहीं चले कि समय कहाँ निकल गया है, फिर उसको ध्यान में आनंद आते आते बाहर की बातें भी सुनाई नहीं पड़े, और यदि सुनाई भी पड़े तो उधर ख्याल भी न जाए, तो समझो यह प्रीति वाला ध्यान है, जो कि बहुत बढ़िया किस्म का ध्यान है। इस जगह यदि ध्यान पहुंच गया तो वह मनुष्य परलोक के बारे में भी बेपरवाह हो जाता है और उसको मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। इस प्रीति के बीच समझते समझते कुछ भगवान का अंदाजा मिलने लग गया कि अपने आप में सुख मिलता है और बाहर के दुख से उसका किनारा रहता है। जब ध्यान में इस प्रकार के आनंद की समझ जाग जाएगी तो साथ ही सुख भी होगा। अब इस सुख वाले ध्यान का नाम ही आनंद वाला ध्यान है और इसी में व्यक्ति की मैं उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में आपके घंटों बीत जाएंगे व बाहर के संसार का कुछ भी पता नहीं रहेगा। इस ध्यान में मनुष्य को धीरे धीरे समझ के आने पर अपने आप अंदर से बुद्धि जाग जाएगी, अर्थात ज्ञान योग जाग जाएगा। पांचवा उपेक्षा परिशुद्धि वाला ध्यान का अंग है, जिसमें ध्यान में आते हुए आनंद से भी बेपरवाह रहते हुए ध्यान के लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहना है और उस आनंद से बेखबर रहते हुए वह अपनी मैं का भी ख्याल न करते हुए सत्य को या असलियत को मन में बसाए रखकर अपने आप में स्थिर रहना है। यही समाधि की अवस्था समझी जाएगी। ध्यान करते करते 1, 2, 3 घंटे बीत जाएंगे और समय का पता भी नहीं लगेगा कि मन इतनी देर तक कहाँ रमा रहा। टहलते टहलते भी उसी का स्मरण रहेगा। इस ध्यान से उसके लिए संसार समाप्त नहीं होता है। जितना जरूरत का बोलना, बताना, कुछ अपने परिवार, समाज के लिए कर्तव्य आदि के बारे में कार्य करना है, यह सारा भी होता ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आपको समय मिले उसे एकांत में अपने ध्यान में लगाएं और इसी में मन को रमाने का यत्न करें। यदि ध्यान में मन रम गया तो वह अपने आप में सोचेगा कि वह कौन सा आनंद, स्वाद या रस था जो कि कभी भी बाहर के प्राणी व पदार्थों से मिलने वाला नहीं था। उस ध्यान की अवस्था में मुझे कैसा अनुपम सुख हो रहा था। यही सच्चा आत्मा का चिंतन है। इस अवस्था में भगवान के बारे में चिंतन तो साधन था और इससे होने वाला सुख उसकी साध्य वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन में पाने की थी। जब अंदर ध्यान में आनंद आने लगता है तो यह सब ध्यान से मिलने वाले परम सुख का चिंतन अपने मन में होने लगता है। जितना जितना उसको अंदर का अंदाजा मिलता जाएगा, यह उसकी ध्यान की पहुंच उसको मृत्यु से भी छुड़वाएगी और अपने आप में मुक्ति देगी। उसका मृत्यु आदि का भय भी सारा समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का डर वहीं समाप्त होगा जहां पर मनुष्य अकेला अपने आप में सुख पा जाएगा और बाहर संसार में उसका मन भागना नहीं चाहेगा। वह अकेला एकांत का सुख बाहर से छूटने पर ही पाएगा। यह बाहर का संसार आलस्य, सुस्ती व ढीले मन वाले का नहीं छूटता। जब तक मनुष्य को बाहर स्वार्थ नजर आ रहा है तब तक संसार से आसक्ति छूटनी बहुत कठिन है। इस बाहर के स्वार्थ के कारण मन अंतर्मुख नहीं होता, अर्थात अंदर के सत्यों को पहचानने के लिए प्रीति वाला नहीं होता। जहां उसकी प्रीति व सुख होगा, मन वहीं पर लगना चाहेगा। यह मन किन्हीं प्राणी व पदार्थों के साथ किसी समय लगा था। वह समय बाल्यावस्था और यौवन का था। यदि मन उन्हीं में लगा रहे तो यह भी ठीक नहीं है। अब भी यदि उनका समय बीतने पर भी उन्हीं में मन बंधा रहा तो यह केवल उसके कल्याण मार्ग का विघ्न होगा। ऐसी अवस्था में मनुष्य अकेला पड़ा हुआ क्या करेगा?
इस प्रमाद व समय के दुरुपयोग को धर्म ही मिटा सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए धर्म भी वही सहायक हो सकता है जिसको सच्ची रीति से अपना सहारा बनाया है। धर्म के साथ ही उस भगवान की शरण भी लेनी होगी। भगवान की शरण यही है कि बोल बोल कर उसके गुणों का चिंतन करना। भगवान के गुणों का चिंतन करते समय अपने दोषों की तरफ भी अपनी निगाह बंद नहीं करनी। अपने अंदर यदि कोई भी कमी है उसको भी देख करके यह समझना कि जिसमें यह दोष नहीं है उसी का नाम भगवान है। जनसाधारण को दूसरों के दोष देखने की ही आदत पड़ी हुई है, चाहे अपने अंदर बड़े से बड़ा दोष क्यों न हो। अपने दोष को कोई भी नहीं देखना चाहता। भक्त अपने विकार को तिल जितना भी सहन नहीं करता और दूसरों के पहाड़ जितने बड़े दोष भी वह प्रकृति से ही करवाए जाते हुए समझकर दूसरों के लिए क्षमा रखता है और दयावान रहता है। भक्त के मन में इस प्रकार की समझ उत्पन्न होती है कि ये जो दूसरों के दोष है उनकी तरफ क्या ध्यान देना, परंतु जो अपने अंदर ये दोष है उनको टालने के हेतु अपने ध्यान में अवश्य लाना और दूसरों के दोषों के बारे में बेखबरी ही रखनी उचित है। इस रीति से यदि मनुष्य अपना सुधार करे व थोड़ा अपने आप को पहचानना शुरू कर दे तो पहला सच्चा आत्मज्ञान तो यही है। सबसे पहले उसको दोष, विकार तथा मिथ्या कर्म करने वाला यही आत्मा दिखलाई देगा। इसके साथ साथ जितना वह मिथ्या कर्म करने वाला आत्मा झलकेगा उतना ही उसको अपने सुधारने की इच्छा होगी। शिक्षा यहीं से मिलेगी। अंत में जब वह अपने दोष विकारों को काबू करके बैठ करके भजन करेगा और अपने इन दोषों को देखेगा तो उसको समझ पड़ेगी कि यदि यही विकारों वाला जीवन चलता रहा तो यह जीवन कभी भी अच्छाई में जाकर समाप्त नहीं होगा। जहां पर यह जीवन जाकर समाप्त होगा वहां केवल हाय हाय दुख और बुराई है, मृत्यु से हर समय भय और मरने के बाद भी दुर्गति है। भौतिकवादी मनुष्य तो समझता है कि मरने के बाद कौन जाने क्या रहता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है। उसकी दृष्टि में जैसा भी मन में भाव आए वैसा ही कार्य कर लेना ठीक है। जब हम मर जाएंगे तो सब यही समाप्त हो जाएगा, उसका निश्चय यही रहता है। कठोपनिषद की कथा है कि एक बार नचिकेता यमराज के पास गया। नचिकेता द्वारा यमराज से परलोक संबंधित प्रश्न पूछने पर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और यमराज ने कहा कि बेटा, जो कुछ तू मेरे पास सीखना चाहता है वह परलोक संबंधित ज्ञान बालक को तो अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि तो बहुत बढ़िया है, बालक तो संसार में ही अपना हित पहचानता है, अर्थात बच्चे ने तो संसार में ही अपना हित पहचाना है। अब यदि वह बच्चा आयु के अनुसार वृद्ध भी हो गया तो फिर भी यही समझता है कि बाहर संसार के रास्ते ही मेरा हित हो सकता है, जो कुछ भी भलाई है वह बाहर ही है और जीते जी की है, और बाहर की वस्तुओं के सहारे ही मैं सुखी हो पाऊंगा और अंत समय तक मेरा यही बाहर का संसार ही अर्थात प्राणी व पदार्थ ही सहारा होंगे। ऐसे विचार वाले मनुष्य को यमराज बालक ही कहता है। साधारण मनुष्य चाहे उसको गाली दे करके और कुछ भी कह दे कि ऐसा सुख चाहने वाला मनुष्य तो मूर्ख है, इसको तो कुछ पता ही नहीं जो यह संसार के सहारे अंत समय तक सुखी रहना चाहता है। परंतु जो शास्त्र वाले भगवंत व भगवान के भक्त हैं वे किसी को गाली नहीं देते और इतना ही उस मनुष्य को कहते हैं कि इसमें अभी बचपन ही मन है। इस प्रकार यहाँ से मरने के बाद अर्थात यह देह छूटने के बाद क्या कुछ रहता है या नहीं रहता है, यह सब उस संसार में ही मोहित बालक को नहीं पता, जो जन्म से लेकर मरते समय तक बाहर ही बाहर संसार में ही घूमता रहता है। धन के मोह से और उसी के रास्ते से सुख लेने वाला मनुष्य मरते समय तक उसी धन के पीछे लगा रहता है, जो कि मृत्यु के समय यहीं पर छूट जाएगा। ऐसे मनुष्य को परलोक नजर ही नहीं आता।
यमराज ऐसे मनुष्यों के लिए कहता है कि वे मर मर कर मेरे ही सहारे अर्थात मेरे ही वश में पड़ते हैं और उनको मुक्ति तो मिलती नहीं। इस तरह यमराज ने नचिकेता को धर्म का उपदेश दिया है, जिसका तात्पर्य है कि बालक को, जिसका मन बाहर संसार के प्राणी व पदार्थों के सहारे ही अपना कल्याण और सुख समझता है, परलोक दिखाई नहीं देता। जैसे नास्तिक मनुष्य कह देते हैं कि भगवान किसने देखा है, मरने के बाद भी क्या कुछ रह जाता है, यह भी किसने देखा है। उनको इन सब के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होता और न श्रद्धा ही होती है, कारण कि वे बेचारे अपने आप में इतने आंतरिक बल से रहित होते हैं कि भगवान के बारे में जानने के लिए अपने बाहर के सुखों को छोड़ नहीं सकते और उन्हीं सुखों को प्राप्त करने की आदतों को जीत नहीं सकते। यद्यपि इन आदतों के सहारे का सुख सदा बने रहने का भी नहीं, उन्हीं आदतों के सुख को किसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। उनका जीवन बिना किसी दूसरे सहारे के नहीं चलता और वे उन्हीं आदतों के सुखों का सहारा लेते लेते अंत में इसी में समाप्त हो जाते हैं और अपने कर्मानुसार, जैसा कुछ भी उनके कर्मों के अनुसार होगा, वैसी ही वे गति या दुर्गति पाएंगे। ऐसे मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कुछ मनुष्यों के लिए भलाई तो सोच लेंगे और कुछ सीमा तक यह भी अच्छा ही है, परंतु आप बहुतों के भले के लिए भलाई भी करें, परंतु साथ में अपने कल्याण का रास्ता भी होना चाहिए। अपने कल्याण का रास्ता अंत में यही है कि केवल अपने आप में अकेले में मन रमने लग जाए, वरना पिछली उम्र या वृद्धावस्था में जिस समय दूसरों का सहारा छूटेगा, किसी की भी प्रीति इसके लिए नहीं रहती। इंद्रियां कमजोर होने से पदार्थ भी जवाब दे जाते हैं, अर्थात सांसारिक वस्तुएं भी उसके काम की नहीं रहती तथा अंतकाल में कोई सुख नहीं देती व किसी का संग ठीक नहीं बैठता, अर्थात दूसरे प्राणी भी उसका संग करना उचित नहीं समझते। तो मनुष्य अकेला पड़ा हुआ अपने आप में दुखी होता रहता है और कोई दूसरा उसका शरण या सहारा नहीं बन पाता। ऐसी अवस्था में यदि वह अपने ध्यान में आ जाता है, चिंतन स्मरण करता है, अपनी आत्मा से जुड़ जाता है और वहां उसको सुख मिल जाता है, तो वह अपनी मौज में है। किसी ने उसको बुलाया तो ठीक है, नहीं बुलाया अर्थात उससे बातचीत करनी नहीं चाहिए तो भी वह अपने आनंद में है। जितनी देह की आवश्यकताएं हैं उतना वह बाहर भी है, जितनी देह की जरूरतें नहीं उतना वह अपनी अंतरात्मा के साथ मौज में है। ऐसी मौज में रहते हुए मनुष्य को फिर सारे अपने ही नजर आने लगेंगे। जैसे कई वर्षों से किसी गांव में बसा हुआ मनुष्य उस गांव में रहने वालों का स्वभाव अच्छी तरह जान गया है, जिसको कि उस गांव में नया आया हुआ मनुष्य नहीं जान सकता। वैसे ही जिसने बहुत वर्ष अपनी अंदर की वस्तुओं अर्थात अंदर के सत्यों के साथ जुड़कर बिताए हैं, उसको एक गांव जैसा ही अंदर के सब सत्यों के साथ साथ परलोक का परिचय हो जाएगा और उसको किसी प्रकार से भय नहीं रहेगा। भय केवल अज्ञान का होता है। जैसे कोई नया व्यक्ति गांव में आया है, उसका गांव वालों से पूर्ण रूप से परिचय होने पर उसको कोई किसी प्रकार से भय नहीं होता, कारण कि वह सबके स्वभाव को जान जाता है और उसी प्रकार उनके बीच में सुख से रहने का भी पूर्ण परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार जो अपने अंदर के सब सत्यों को अंतर्मुख होकर पहचान गया है, वह इस लोक से परे पहुंच चुका है और वहां वह सुखी भी हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए इस लोक से परे जो परलोक कहा जाता है, उसका क्या भय रहेगा। आदतों के चंगुल से निकलकर और सब अच्छे गुण अपने अंदर लाने से मनुष्य अकेला ही अपने आराम से जी लेता है और उसे बाहर के किसी प्राणी व पदार्थ की, शरीर की जरूरत पूरी करने के अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं रहती। अकेले में जो सुख है, इससे पता लगता है कि मृत्यु जो होती है वह केवल बाहर का संसार ही छुड़ाती है। इस मृत्यु से आगे क्या है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। यह ज्ञान रूप चेतन आत्मा जो मेरा स्वरूप ही है, वह कभी नहीं मरता, कारण कि सारे संसार से बिछुड़ करके जहां किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान तक नहीं, वहां भी मैं अपने आप आनंद रूप में हूं।
जिस सुख अर्थात आत्मानंद को मैंने देखा व पाया है, उस समय देह की भी खबर नहीं थी, तो मरे जैसा ही तो हुआ। इस देह के बिना भी मैंने अपने अंदर आनंद देख लिया है। अब बताओ, मेरे को किसकी परवाह न? ऐसी आनंद की अवस्था में कौन मर जाएगा? यह आनंद रूप आत्मा कभी मरता नहीं है। जैसे गीता में भी कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात यह आत्मा कभी भी जन्मता नहीं और नहीं मरता है। फिर इसका कैसे नाश होगा? इस सारे संसार को धारण करने वाले आत्मा का नाश नहीं है। कई बार आपने भी सुना है कि सब जीवों की देहों को वही आत्मा चला रहा है। श्वास लेना, खून का दौरा करना, अन्न हजम करना, हड्डी, चमड़ा, मांस बढ़ाना आदि कार्य करती हुई यह शक्ति सबके अंदर न्यारी न्यारी नहीं है। यह एक ही विद्युत शक्ति है जो ज्ञान के सहारे टिकी हुई है और सारे देहों का तथा संसार का काम चला रही है। इस शक्ति को बहुत नजदीक से जानना और अपनी आत्मा रूप से पहचानने की जरूरत है। यह शक्ति बाहर से मुक्ति पाने पर ही पहचानने में आती है। यह शक्ति निद्रा में मनुष्य के पहुंचने पर जागती हुई सब देह के कार्य उसको जीवित रखने के लिए करती रहती है। उसी प्रकार देह के मर जाने पर यह मरती भी नहीं। जैसे यह शक्ति जीव के सोने पर सोती नहीं और ऐसे ही प्राणी के मर जाने पर यह शक्ति मरती भी नहीं। जिस प्रकार निद्रा से पुनः इसमें से जागकर प्राणी विचरता है, इसी प्रकार मृत्यु से भी प्राणी पुनः जन्म लेकर अपने कर्मानुसार संसार देखता है। जैसे निद्रा में सोया हुआ पुनः अपने जागते काल के अपने कर्म तथा उन कर्मों के संस्कारों द्वारा पुनः स्वप्न में भी गया हुआ एक स्वप्न का दूसरा शरीर रचकर नाना प्रकार का संसार देखता है, इसी प्रकार मृत्यु से भी शरीर के नष्ट हो जाने पर इसी शक्ति में ही बसे हुए अपने कर्म व उन संस्कारों के अनुसार नई सृष्टि तथा नया जन्म भी देखता है। ज्ञान तो एक ही है, चाहे वह बाहर संसार में ही उलझा रहे। यदि बाहर से छुट्टी पा जाए तो अपने अंदर आ जाएगा। इस ज्ञान को अपने अंदर ला करके बाहर से इतनी छुट्टी पानी है कि इसकी भर कुछ भी समझने की इच्छा तक भी नहीं रही कि वहाँ क्या वस्तु क्या है। यदि मन थोड़ा भी बाहर समझने के लिए लपकता है तो इसका तात्पर्य है कि अभी उसके अंदर अविद्या पड़ी हुई है। अविद्या का अर्थ है कि विद्या की भूख, जितनी वस्तु समझ में आनी चाहिए उतनी समझ में नहीं आ रही है। इसी के लिए मन उचट उचट करके बाहर जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि कुछ उस मन को डर लग रहा है कि कहीं बाहर जाकर उसका कुछ नुकसान का कारण तो नहीं होगा। जरा इस बारे में कुछ समझे तो सही। यदि थोड़ी भी अभी बाहर समझने के लिए भूख व लपक है तो शास्त्रकार उसी का नाम अविद्या देते हैं। जब आप देखते हैं कि अपने आप में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ भी हो रहा है, हमको कोई परवाह नहीं है, बाहर कुछ भी होता रहे, ध्यान में बैठे हुए हमको समझने की जरूरत भी नहीं है। अकेले में बैठे हुए यदि इतना किसी का मन सध गया तो उसकी आत्मा में वह सुख मिलता है जो आपको नींद या किसी प्राणी व पदार्थ के सहारे भी नहीं मिल पाता है। यहाँ उसकी जानने की भूख या अविद्या समाप्त हो गई। जानने की भूख केवल दो कारणों से है, या तो बाहर के किसी दुख के आ पड़ने की शंका के कारण अथवा बाहर जिस सुख की कोई आशा है उसे सुख के खो जाने की शंका तथा भय। इन दोनों कारणों से मन बाहर भागता है। यदि केवल अपनी आत्मा में ही सुख मिल गया और यदि वह नित्य बना रहने वाला हो तो बाहर के दुख या सुख के बारे में जानने के लिए मन भागेगा ही नहीं। ऐसी अवस्था में नित्य आनंद रूप आत्मा का सुख प्रकट रहने से जो बाहर ले जाने वाली अविद्या थी उसका कहीं निशान भी नहीं मिलेगा। यदि यहाँ तक मन को पूरा साधना है तो थोड़ा भगवान का सहारा पहले रख करके ही ऐसा करना होगा। कोई भगवान हुआ है, उसने अपना यह रास्ता देखा था और वही यह धर्म का रास्ता बता गया है। वेद शास्त्र भी उसी के रास्ते को बताते हुए आ रहे हैं।
उसी के अनुसार चलने पर मैं भी उसी स्थान पर पहुंच सकता हूं जिस पहुंचने के स्थान को वेद शास्त्र बताते हैं। यदि यह श्रद्धा है तो फिर अपने अंदर एकांत में बैठकर के उसी भगवान के गुण स्मरण करें कि जो भगवान यह मार्ग बताने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या गुण थे जो इस रास्ते को संसार में चला गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वेद का रचिता तो भगवान है और ये उनके उपदेश व शिक्षाएं हैं। उन्हीं की बातों को सारे वेद और शास्त्र अभी तक बोलते आ रहे हैं। अब आप अपने अंदर समझना आरंभ करें कि उस भगवान के क्या गुण हैं। आपको यही समझना है कि जो संसार से हट करके और अपनी आत्मा में टिकने के लिए जो जो अंदर के सत्य इस रास्ते होंगे वे सारे ही उसके गुण हैं। काम विकार संसार के बीच में फैला हुआ है और मन थोड़ा सा अच्छा लगने पर उधर ही चल पड़ता है। यही काम संसार में धंसाने वाला है। इस काम के विपरीत वैराग्य भगवान का गुण है कि बाहर की वस्तुएं तथा उन विषयों के सुख को समझने तक का मन भी नहीं है। भगवान काम के सुख के बारे में भी जानता है कि यह इच्छा का सुख कितना है, अर्थात कुछ भी नहीं है, और है यह दुख ही दुख जो आप भी जानते हैं। जब तक चिंतन स्मरण नहीं जागेगा तब तक सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। यदि आपको अपने बच्चे या पड़ोसी के बारे में कुछ समझना है तो उनका भी चिंतन करना पड़ता है। चिंतन शब्द बोल बोलकर अंदर से होता है। चिंतन यदि पूर्ण रूप से हो गया तो वह एक ही दिशा में चलता है। वही चिंतन भगवान के गुणों की तरफ बढ़ा देवे। इतना चिंतन करते गए कि भगवान के गुणों का चिंतन करते करते व समझते समझते उसमें ही प्रीति जाग जाए और आनंद आने लग जाए। यदि ध्यान में प्रीति व आनंद आने लग गया, अर्थात मन के ध्यान में लगने से आनंद भी आने लग गया, तो समझो बाहर का संसार कट गया। अब फिर भी यदि बाहर कहीं लपक है तो उसको भी पहचाने कि अब यह लपक किस वस्तु की रह गई है। उसी लपक का नाम शास्त्रों में तृष्णा कहा गया है कि अभी कोई बाहर की प्यास है। फिर मन से पूछना है, अर्थात मनोमन खोज करनी है कि किस वस्तु की प्यास है। जिस वस्तु की तृष्णा है उसमें कुछ भी नहीं रखा है। जो उसका सुख था वह देख लिया है और वह सदा बना रहने वाला नहीं है और अंत में दुखों में ही समाप्त होने वाला है। फिर जो कुछ भी है होता रहने दे, जब मर जाएंगे तब भी सब कार्य चलते रहेंगे। जब मनुष्य नींद में सो रहा होगा तब भी सब कार्य होता रहता है। फिर किस वस्तु के लिए बाहर जानना है। जैसे कई बार बताया है कि खुजली का मन होता है, अर्थात मन खुजली करना चाहता है। आप खुजली करने के लिए हाथ उठाते उठाते रोक लेते हैं और खुजली नहीं करते हैं। फिर भी वह खुजली देखते देखते अपना थोड़ा न करने का दुख दिखलाकर मिट जाती है और वहां सुख प्रकट हो जाता है। इसी तरह मन यदि अविद्या से प्रेरित होकर कहे कि समझो तो सही, बाहर क्या है, आवाज किसकी आ रही है, क्या वस्तु वहां कैसी है, तो उसी तरह उसको भी मन की खुजली समझ करके टाल दें। जब अपने आप ही यह मन हट जाए व समझने की कोई इच्छा ही नहीं रहे और अंदर आनंद जाग जाए, तो समझो यह अपनी आत्मा आनंद ऐसा है जो कभी मरने व बिगड़ने वाला नहीं है। इस आनंद को प्राप्त करने तक मन को ऊपर उठाते जाना चाहिए। इस आत्मा के आनंद तक मन को ले जाने के लिए आलस्य सुस्ती वाला मन भी छोड़ना पड़ेगा जो आसन पर ढीला बैठता है। ऐसा करने में जो तंगी का अनुभव हो उसको तप रूप समझकर सहन कर लें। तंगी नाम तपस्या का है। जब थोड़ी सी 2 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आपकी तपस्या बन जाएगी तो समझना कि यह धर्म के रास्ते की आपके लिए कमाई है। इस अवस्था में चाहे अभी आपका चिंतन स्मरण अंदर जाग पाया है या नहीं, चिंतन स्मरण तो समय पर ही जागेगा, परंतु यदि ढीले सुस्त रह करके मनुष्य कहे कि लेटे लेटे ही सुख के रास्ते जप कर लेंगे तो आपका वह जप आलस्य सुस्ती वाला या अल्प गुण वाला ही होगा।
इस प्रकार किया हुआ जप केवल जप ही रह जाएगा और उसमें भगवान के गुणों का चिंतन स्मरण नहीं जाग पाएगा। उस ढीले मन में चिंतन स्मरण वही बाहर का ही रहेगा, कारण कि मन ने बाहर का ही कुछ समझना है और समझे बिना वह नहीं रह सकेगा। यदि मन कुछ नहीं समझेगा तो नींद में चला जाएगा। इसलिए इसको जगाने के लिए अर्थात थोड़ा अपने मन को चेतन करने के लिए आसन पर शरीर में यदि तंगी होती है तो उसे होने दें। आसन पर अकेले बैठने की आदत बढ़ाए, दूसरों से बातचीत करने या नाटक सिनेमा देखने में भी मनुष्य घंटों बिता देता है। यदि वहां नाटक सिनेमा आदि में बैठे बैठे घंटों समय बीत जाता है तो एकांत में भी बैठकर समय बिताने की आदत डालें। अब यहाँ पर एकांत में बैठने की आदत डालने के लिए श्रद्धा काम करेगी। यदि श्रद्धा नहीं हुई तो फिर आदत वाला मन कहेगा कि जहां पर मैंने मौज ली है वहीं पर चलें। श्रद्धा बिना धर्म का रास्ता नहीं चला जाता। थोड़ा अपनी काया, इंद्रिया, मन व बुद्धि को भी साधना पड़ेगा। काया का साधना यही है कि आलस्य सुस्ती का रास्ता छोड़ करके अपनी कमर को सीधा करके आसन पर बैठना पड़े तो आनाकानी न करे और अपने मन को ढिलाई न दे। यदि मन ढीला रह गया तो प्रमाद ही माना जाएगा। इस प्रमाद में किया गया जप अधूरा ही जप होगा। आगे पूर्णता तक वह जप नहीं जाएगा। पूर्णता तक वह जप जाएगा जिस जप के साथ साथ उसका अर्थ चिंतन भी होने लग जाए, अर्थात उस जप के अर्थ का जहां तक समझ पड़े स्मरण चिंतन भी हो। जब आप कुछ जप के शब्दों का अर्थ समझने लग गए तो समझो। बाहर से बुद्धि व मन बिछुड़ने लग गए और जप का शब्द भी बिछड़ गया। इस प्रकार यह ध्यान बन जाएगा। इसी का नाम भगवत चिंतन है, क्योंकि नाम तो भगवान का ही है, उसी का हम जप कर रहे हैं। उसके द्वारा चिंतन भी भगवान का ही होगा, अर्थात भगवान के गुणों का ही होगा। जब तक शब्दमय चिंतन नहीं होता तो ध्यान नहीं बनेगा। वह जप का शब्द आलस्य सुस्ती में व मन दुनिया की सैर करते हुए भी चल सकता है। ऐसे ढीले मन से अर्थ चिंतन के बिना वह चाहे कीर्तन हो या जप हो, धर्म के रास्ते में वह थोड़ा ही लाभ करेगा। कहने वाले महात्मा कहते हैं कि नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार तो हो जाएगा यदि नाम जप के साथ साथ अर्थ चिंतन भी जाग जाए। खाली शब्द जपते जपते उसका अर्थ तो कुछ अंदर समझ में नहीं आएगा। उस समय अविद्या लात मारेगी कि कुछ समझ में तो आता नहीं, खाली बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कितना समय तक जप करते रहोगे, कारण कि ज्ञान बिना मनुष्य खाली पत्थर जैसा जड़ है। अविद्या तो पुराने संस्कारों द्वारा संसार की तरफ धकेलती है और संसार के विषयों का ज्ञान ही जगाती है, ताकि मन यह समझे कि वह बना हुआ है, अर्थात उसका अस्तित्व व हस्ती बनी हुई है। अब ज्ञान भी यदि बाहर संसार का ही जगता है तो फिर अंतिम कल्याण तो असंभव है। ज्ञान वह जगना चाहिए जो अंत में अपनी आत्मा में अकेले को तृप्त करे और आनंद दे सके। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले श्रद्धा कर लें कि एक परमेश्वर था जो इस रास्ते में पूर्ण हो गया है और अपने धाम में शांत व आनंद में बैठा है। वह भगवान ही सब गुण संपन्न है, सब दोषों से परे हैं। दोष तो सब जीवों के ही है और मनुष्य अपने दोषों को स्वयं ध्यान द्वारा अपने व्यावहारिक जीवन में पहचाने। यदि अपने दोषों को पहचानता हुआ वह उनके बारे में शब्द बोल बोल कर अकेले एकांत में बैठे तो यह भी एक प्रकार का जप आदि के समान भगवान का ध्यान हो जाएगा। मनुष्य को इसके लिए 3 शरण लेने पड़ते हैं। एक तो भगवान का, दूसरा भगवान के द्वारा बताया गया रास्ता अर्थात धर्म का, और तीसरा सहारा भगवान के भक्तों का है जो उसके रास्ते पर चलने का उद्योग बनाए रखते हैं। उनके भी निदर्शन से अपने मन को धर्म के मार्ग पर बनाए रखे। एक चेतन रूप से चाहे कोई भी है, किसी के अंदर कोई गुण नजर आ जाए, चाहे वह गुण कितना ही छोटा हो तो भी ममोमन समझे कि मेरे से तो वह बढ़िया है, कारण कि मेरे अंदर वह गुण नहीं है।
ऐसा समझकर उसकी प्रशंसा वाह वाह करे। ऐसा करने पर उसके पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वह अपने अंदर गुण ला सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ऐसा विचार करके सब गुणों को अपनाने की कोशिश करे। इस रीति का कोई भी जीवन परमात्मा के रास्ते का जीवन है। अंत में जीवन की यही सफलता है। इसके विपरीत यह सांसारिक जीवन अंत में जाकर शून्य व दुख रूप ही अनुभव में आता है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। यह भौतिक जीवन अपने समय के अनुसार बच्चे के लिए तो ठीक था। मिथ्या वस्तुओं के साथ समय बिताते बिताते कहाँ तक यह जीवन चलेगा। मौत से डर लगेगा और संसार से बिछुड़ने में दुख भी होगा। मरने के बाद जैसा कर्मों का बोझा लेकर जाएगा, ऐसा ही आगे फल व जन्म पाएगा। जैसा कि संत महात्मा बताते हैं कि कर्मों के बोझ के अनुसार आगे भी आत्मा कुछ देखती है और बनी रहती है, तो उसी आत्मा तक आप भी क्यों नहीं अपनी आंख खोल लें और वहां तक आंख खोलने के लिए यत्न तो करने लग जाएं। यत्न करने के रास्ते में ये 4 प्रकार के ध्यान, वितर्क, विचार, प्रीति और आनंद, पहले बताए जा चुके हैं। इन 4 प्रकार के ध्यानों के पश्चात 5वां ध्यान उपेक्षा परिशुद्धि रूप ध्यान है कि ध्यान ऐसा स्वाभाविक हो जाए कि पहले नाम स्मरण करते करते अर्थ का चिंतन करते करते समझ आने लग जाए। इतना समझ में मन लग जाए तो समझो कि ध्यान में प्रीति जाग गई, अर्थात प्रीति का ध्यान संपन्न हो गया। प्रीति लगने के बाद कुछ समझ आने लग गई तो मन के अंदर आनंद भी होने लगेगा, अर्थात वही आनंदमय ध्यान बन गया। अब वह ऐसी समझ आराम से सहज रूप में आ रही है कि उसमें मैं या अहंकार भी नहीं जागता है, अर्थात मैं अच्छा समझ गया इसलिए किसी दूसरे को इसके बारे में बताऊं और उसका मान पाऊं इत्यादि। यदि यह मैं भाव भी नहीं जाग रहा तो वह ध्यान आपका ऐसा स्वाभाविक हो गया जिसे उपेक्षा परिशुद्धि रूप ध्यान कहते हैं। वह ध्यान बड़े आराम के साथ टिक गया है, अर्थात बिना यत्न के यह ध्यान चल रहा है। यह बड़े आराम के साथ टिका हुआ ध्यान आपको संसार में भी सफलता का ही जीवन देगा। यदि इन अंदर के सत्यों का विचार नहीं करेंगे तो गलतियां ही होंगी, कारण कि व्यवहार में उलझे तो रहते ही हैं व मरते समय तक यह व्यवहार छूटता भी नहीं। यदि कुछ मन के विपरीत हुआ तो क्रोध भी आएगा। क्रोध के साथ मन की अशांति भी होगी। जब वह अशांति होगी तो बाहर उलझन भी बढ़ेगी और पश्चाताप भी होगा। ये सब बातें सांसारिक जीवन में होती हैं। इसलिए थोड़ा एकांत में बैठने की आदत डाले। एकांत में बैठकर के अपने दिन भर में चले हुए जीवन को थोड़ा परखें। इस प्रकार परख कर अपने दोषों को चुन चुन करके उनको निकालने का अभ्यास करे। इसके लिए पहला काम भगवान को सिरे पर रखना है कि एक वह परमेश्वर है जिसमें ये सारे दोष विकार नहीं है और वह आनंद का धाम सदा अपने आप में विराजमान रहता है। फिर भी मैं थोड़ा अपने दोषों को निकालने का यत्न करूं। यदि ऐसा बन पाया तो समझो जीवन धार्मिक सफलता की ओर चल पड़ा। चाहे पहले पहले आ ई ऊ से तिल जितना भी शुरू हो, एक छोटा सा दोष भी पहचान में आ गया और उसको निकालने का संकल्प भी बन गया तो समझो धर्म का रास्ता आरंभ हो गया। किसी को कड़वा बोला गया, गलत आंख कहीं उठाई है, कान से गलत कुछ सुना है, जिह्वा से गलत कहीं शब्द निकला है, मन से गलत कहीं सोचा गया है, तो यही सारे विकार हैं। यदि आप चिंतन स्मरण द्वारा अंदर मन नहीं जगाएंगे तो इन सब विकारों को कौन समझेगा और फिर हटा भी कौन पाएगा। अकेले होते ही मिथ्या अभिमान, राग, द्वेष आदि जागेंगे और मन उन्हीं के बारे में सोचेगा और उन्हीं से प्रेरित होकर के वैसे ही मिथ्या कर्मों की ओर जाना चाहेगा। आलस्य सुस्ती में बैठा हुआ मन थोड़ी देर बाद सो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे उठते ही फिर मन वही करेगा जो पहले करता आया है।
जैसे कि पहले दिन कोई कार्य करने से बच्चे को आदत नहीं पड़ती, वैसे ही तंबाकू पीने वाले को एक ही दिन में तंबाकू पीने की आदत नहीं पड़ती है। आज तंबाकू पिया, दूसरे दिन न पिए तो कोई परवाह नहीं है, कारण कि एक दिन मात्र तंबाकू पीने से उसका पीने का स्वभाव नहीं बनेगा। स्वभाव से ही क्रोध होता है, स्वभाव से ही काम का जागरण होता है, स्वभाव से लोभ, ईर्ष्या, दूसरे के दोष देखना आदि सब बुराइयां आती हैं। भगवान ही एक ऐसा है जिसमें कोई भी बुराई व दोष नहीं है और वह बिल्कुल निर्मल है। कम से कम थोड़ी देर के लिए उसका चिंतन करें। इस चिंतन के रास्ते में जो जाएगा, कम से कम वह मनुष्य तो बनेगा ही। सुस्त ढीले मन के कहे अनुसार ही कार्य करना प्रमाद कहा जाता है, अर्थात ढिलाई का जीवन है। यह ढिलाई धर्म के रास्ते में तो अच्छी नहीं है। धर्म का जीवन अपनाने के लिए यह प्रमाद छोड़ना पड़ेगा और छोड़ने के लिए अपने को अकेले में जगाएं। जितनी मात्रा तक वह सारी इंद्रियों, मन, बुद्धि के दोषों को मन में जगा लेगा तो समझो उतनी मात्रा तक उसके अंदर चेतन आत्मा जाग जाएगा और उसको एकांत में जीवन मिल जाएगा। मन भी अंदर लगने लगेगा। यदि इन्हीं को जानते जानते प्रीति भी जाग गई तो प्रीति का ध्यान आ गया। चाहे भजन करते समय आपने राम राम शिव शिव नहीं भी कहा, इतना ही सही कि देख मना आज दिन भर कैसे चला, अपने अंदर इसकी छानबीन करने लग गए तो यह भी एक प्रकार का ध्यान ही है। आप जो मंत्र लेते हैं, इसका अभिप्राय यही है कि उस मंत्र के जप के द्वारा ही मन को जगा जगा कर और छानबीन करके उसके सुधार के पक्ष में भी रहें, तो यह अपने उस मंत्रदाता को ही याद कर लिया कि उनके अंदर ये दोष नहीं है। चलो, उसका चिंतन बना रहा। परंतु सबसे ऊपर चिंतन उस परमात्मा का है जिसमें कोई भी विकार नहीं है, सरल सादा सब प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने धाम में सदा सुखी और कोई भी संसार का उसमें दुख नहीं है। वह भगवान जन्म मरण आदि सब दुखों से परे हैं। जैसे सांसारिक व्यर्थ के कार्यों के लिए हम इतना समय बिता देते हैं, तो वैसे ही ध्यान के लिए अकेले में आधा या 1 घंटा बैठने का अभ्यास करें। इसमें पहले फले तंगी तो होती है। तंगी का नाम है कि तप हो रहा है तो थोड़ा तप करें और उसी में थोड़ा चिंतन भी जगाएं। चिंतन जगाकर समझे कि अकेले में क्यों नहीं बैठा जाता है। वहां संसार के गप्पे आदि लगाने में आराम से घंटों बैठे रहते हैं। तब आपको पता चलेगा कि यही आदतों की दास्तां ही है जो बैठने नहीं देती। कुछ अभ्यास के बाद अकेला बैठने की आदत पड़ जाएगी। अपने मन को हमेशा सादा रखने की कोशिश करें। क्रोध भी आने नहीं देना। विकारों को टालते जाना और भगवान की याद रखें। चाहे विचार करके भगवान के यही शब्द पकड़ लिए या चाहे किसी से नाम ले रखा है तो भी ठीक है। उस नाम के सहारे उसका अर्थ चिंतन करना चाहिए। कारण कि योग दर्शन में लिखा है कि तद जपस्तदर्थ भावन, अर्थात यदि उसके नाम का जप कर रहे हैं तो उसके अर्थ का भी चिंतन करें। यदि चिंतन नहीं किया तो वह जप अधूरा ही है और ध्यान तक नहीं पहुंच पाएगा। जो ध्यान से ज्ञान प्राप्त होना है वह भी संभव नहीं होगा। ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी, अर्थात संसार से छुट्टी नहीं मिलेगी। संसार में ही उलझे रहने से आत्मा का आनंद नहीं प्राप्त होगा। यदि यह आनंद नहीं प्राप्त हुआ तो कृतकृत्यता नहीं होगी, अर्थात जो करना था सो कर लिया, ऐसा अंदर मन का भाव नहीं बनेगा। यह सब तब बन पाएगा जब अपने आप में अंदर आत्मा का सुख मिल जाए। इस अवस्था में मौत भी फिर समाप्त है। बस इतना ही सारे कहे हुए का निचोड़ है।